नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी के अंतर्गत 12 सिवनी की जनता का क्या है मिजाज, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण है, जिसमें आज हम आए हुए हैं 12 सिवनी, यहाँ के मतदाताओं का मिजाज जानने के लिए। तो क्या मिजाज है जानना चाहेंगे। जी, अपना परिचय देंगे। मैं नीरज रूसिया 12 सिवनी से बोल रहा हूँ। आज मतदान का प्रथम चरण है बालाघाट जिले में, तो क्या रुझान है मतदाताओं का? यहाँ तो बीजेपी का रुझान है। नरेंद्र मोदी के काम को देख के आगे भविष्य में बीजेपी ही जीतेगी यहाँ। जी, अपना परिचय। शौर्य रूसिया 12 सिवनी से। यहाँ पे माहौल तो बीजेपी का ही है। शासन की इतनी योजनाओं का फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है, उस दृष्टि से अगर देखेंगे तो बीजेपी का पल्ला भारी है। मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी की गारंटी पर वोट पड़ रहा है। पहले भी पड़ते आया 2 चुनाव में, इस बार भी मोदी जी की गारंटी पे उससे ज़्यादा सीटें निकलेंगी, उस पिछले बार से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे जीत होगी। कांग्रेस बोलती है कि हमारी न्याय जो है सबको न्याय देंगे और गारंटी हमारी मोदी जी से ज़्यादा परफेक्ट है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है, उसका पुराना इतिहास यही है। और कांग्रेस अब धीरे धीरे देश से खत्म ही होती जा रही है, तो उसको भरोसा करेंगे। आपका परिचय बताएंगे। शानू सिंघई, अभिषेक जैन, 12 सिवनी। क्या रुझान है आज के चुनाव का? रुझान क्या, इस समय जो देश में चल रहा है, जन कल्याणकारी नीति, सुशासन, राष्ट्र हित के लिए जो सरकार काम कर सके, गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं, गारंटी जो मोदी जी की, गरीबों को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है, आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, किसान सम्मान निधि है, ऐसी अनेक योजनाएं जो हर कोई ना कोई व्यक्ति, एक परिवार से लाभान्वित हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, चाहे सड़कें देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली में देख लीजिए, विद्युत में, तो कुल मिलाकर ऑल इज वेल। जिस तरह से मोदी जी के डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का विकास हो रहा है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें और ज़्यादा भी हमको तरक्की देखने में मिलेगी। और मोदी जी का तो कोई विकल्प है ही नहीं। जहाँ तक बात मोदी जी की करें या सोनिया गांधी, राहुल गांधी की करें, तो अमेठी से, रायबरेली से लड़ने के लिए उनको जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, जो उनके लीडर शीर्षस्थ हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल है। इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं है, काफ़ी वोटों से और काफ़ी अच्छे तरीके से मेजॉरिटी बनेगी और देश का नवनिर्माण होगा। जी, परिचय बताएंगे। उत्कर्ष कासल बात कर रहा हूँ 12 सिवनी से। जो राम को लाए थे हम तो उन्हीं को लाएंगे। इस देश में एक सुशासन लाया है मोदी जी ने, मोदी जी के राज में काम हुए हैं, और मोदी जी के जैसा गुड गवर्नेंस मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। इसलिए मेरा मत तो बीजेपी के साथ है, भारतीय पार्टी जी के साथ है। क्या है मतदाताओं को रुझान आज के चुनाव को लेकर? आज के चुनाव को लेकर मतदाताओं का रुझान बिल्कुल स्पष्ट है। विपक्ष है ही नहीं, और पहले देश में विपक्ष के नाम पे कोई चीज़ होती थी, इस बार विपक्ष है ही नहीं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रधानमंत्री जी की या भाजपा की सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा है। इसलिए मतदाताओं ने पूरा अपना मानस पटल पर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को तीसरी बार इस देश की कमान सौंपने का मन बना लिया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं कांग्रेस का बूथ पर ना तो कोई आदमी दिख रहा है, ना तो कोई कार्यकर्ता दिख रहा है, और दूर दूर तक विपक्ष के नाम पे हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उनके पास दूसरी चीज़ हम देखते हैं, कोई मुद्दे नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एकमात्र मुद्दा बचा हुआ है, मोदी हटाओ। और मोदी जी के पास अपना मुद्दा बना हुआ है कि भारत को विकसित बनाओ। तो जनता इस बात को समझ रही है कि हमको विकसित भारत की ओर जाना है, कि जो मोदी सिर्फ मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जाना है। इसलिए जनता ने बहुत स्पष्ट मन बना लिया है। और वैसे भी 12 सिवनी मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का पूरे ज़िले में सबसे जागरूक मतदाता है। 12 सिवनी का जो मतदाता होता है बहुत सोच समझकर और अपना जो निर्णय लेता है तो बहुत सारगर्भित निर्णय लेता है। तो इस बार मुझे जो क्षेत्र की स्थिति समझ में आ रही है, बेशक भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से लीड कर। हम 12 सिवनी क्षेत्र में हैं, जहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और हमने आज जाना कि मतदाताओं का रुझान क्या है।